हाँ तो दोस्तों, आप लोगों के लिए शुरू हो गया है नया सी-टेट का क्लास। नया सी-टेट का जो क्लास है मैं आज से शुरू कर रहा हूँ 20 फरवरी से। दोस्तों ऑनलाइन स्पेशल चल रहा है, ऑफलाइन भी तुरंत मैं शुरू करने वाला हूँ, तो उसको भी मैं शामिल करके चलाऊंगा तुरंत। तो सी-टेट के क्लास में सबसे पहले कभी भी शुरुआत करें मैंने दोस्तों तो क्वेश्चन बैंक से करें, और कैसे करना है मेरे यहाँ आपको ट्रिक मिलेगा और दूसरी बात समझा करके बताऊंगा। मज़ा आ जाएगा आपको। इतना कम समय में, समय आपका कम लूंगा लेकिन समझ आपका ज़्यादा होगा और आप कभी भी सी-टेट फेल नहीं करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। यदि आज से रेगुलर आप 8 बजे शाम में अगर लाइव में रोज़ आते हैं तो आपको कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों आज का जो पेपर है मैं आपको बता दूं, वह पेपर है 21 जनवरी 2022 का पेपर मैं लेकर के आया हूं, पेपर 1 CDP। शुरू करते हैं आज का काफिला, क्योंकि मजेदार होने वाली है क्लास। और आप लोग नए हैं ना मेरे चैनल से तो जुड़ जाइए, और पुराने हैं दोस्तों स्कोर बनाना है तो बढ़ा लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि आज मैं काफ़ी सक्रिय हूँ। तो शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन का रहा, यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से कि बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। बाल विकास में तो विकास आप लोगों को पता है कि शरीर के केंद्र के भाग से बाहर की ओर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, अधोगामी। बोले तो ये कोई शरीर है मानव शरीर का, और इसके केंद्र भाग से चारों तरफ होता है। शरीर के केंद्र से बाहर की ओर जब विकास होता है तो उसको हम कहते हैं अधोगामी। तो यही बोला है कि विकास निम्न में कौन सा सही है, तो विकास जो है शरीर के केंद्र भाग से बाहर की तरफ होता है। तो ये बात तो सही बोला, क्योंकि अधोगामी विकास दो प्रकार होता है, अधोगामी और शीर्षगामी। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण को प्रभावित करता है दोस्तों, लेकिन यहाँ बोला नहीं, इसलिए हम इसको काट देंगे। ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पड़ता है दोस्तों, लेकिन यहाँ बोला नहीं, इसलिए गलत कर दिए। विकास पूर्णतः संख्यात्मक, यहाँ बोला पूर्णतः मेरे दोस्तों, कहीं भी फिक्स वाली बात बोले पूर्णतः, है ना, तो इस प्रकार और सटीक रूप से मापा जा सकता है। तो ये सब वर्ड जो आप लिखते चले निगेटिव होता है, कभी सही नहीं जाता है, तो ये आपका गलत हुआ। सबसे बेटर आपका उत्तर ए इज द राइट आंसर। और आप लोगों अगर मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, नंबर बढ़ाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप जुड़ जाइए, क्योंकि आपको हमेशा लिंक मिलते रहेगा इस पर। 9507 95 969, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इससे जुड़े। आपको हर वीडियो का लिंक इस पर मिलेगा, कुछ नोट्स भी मिलेंगे, तो आप इसमें जुड़ जाइए। चलिए, आप लोग ग्रुप में जैसे ही जुड़िएगा बोलिएगा कि हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो मैं आपको जोड़ दूंगा, मैसेज कीजिएगा इस पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुनिएगा। 21 जनवरी का पेपर है, मजेदार तरीका से मैं कराऊंगा। बच्चे में भाषा का विकास किससे प्रभावित होता है। केवल, तो मेरी बात दोस्तों, केवल आनुवंशिकता गलत हो गया, केवल वर्ड को कभी नहीं मारना है। केवल पर्यावरण मेरे दोस्तों, ये भी गलत हुआ। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों, तो बहुत अच्छी बात है, दोनों को लेके चला है। यहाँ पे बोला न आनुवंशिकता न पर्यावरण, तो भाई विकास होगा किस चीज से, सोचने वाली बात है ना। तो ये आपका सबसे बेटर आपका उत्तर सी होगा। मेरे यहाँ फेल करने का गुंजाइश नहीं है, लेकिन भाई तरीका सही होना चाहिए, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कहता है, एक प्रगतिशील कक्षा, सुनिएगा क्या कहता है कि केवल मुख्य श्रवण बाधित को प्राथमिकता देता है। तो केवल वाली बात को तो हम गोली मारेंगे, ठीक है। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विविधताओं को समान करेंगे, बहुत अच्छी बात है। ये जो विविधता है ना, जैसे कि आप एक टीचर है और आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे आए, सभी को समान करना है, व्यक्तिगत विभिन्नता को समान देना है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अंक वाली बात गलत होता है, ठीक है। और देखिए, अधिगम व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है मेरे दोस्तों। व्यवहारवादी सिद्धांत, केवल व्यवहारवादी, मानवतावादी कहाँ गया। तो ये सब आपका स्पेशल वाला पर किसी पर नहीं जाएंगे। सबसे बेटर आपका बी इज द राइट आंसर, जिन्होंने बी किया उनका सही किया।
अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा, कोलबर्ग का है। काफी लोग कोलबर्ग से डरते हैं, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है कि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना, बोले तो दंड से बचने के लिए, माता पिता के दंड से बचने के लिए बच्चा नियम का पालन करता है, तो वह कोलबर्ग का स्तर 1 होता है। स्तर 1 को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पता है आपको? प्रथा पूर्व चरण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि अधिगम प्रक्रिया को सुसाध करने के लिए, माने सुधारने के लिए एक अध्यापिका ऐसे तरीके इस्तेमाल करना चाहिए कि ओहो, माने किस तरीका को इस्तेमाल करना चाहिए ये बताइए आप लोग, जिसमें संकल्पना का प्रगतीकरण जटिलता से हो। मेरे जटिलता से गलत बात हो गया। ठीक है, जो आप सारी चिंतन को प्राथमिकता दे। मेरे दोस्तों, जब आप सारी को प्राथमिकता देगा तो अभी सारी को क्यों नहीं, ये बात जो बोला ना, सेल्फिश वाली बात को नहीं मारना है। जो विभिन्न संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजने में महत्व दे। बहुत अच्छी बात है, आपका सी इज द राइट आंसर। लेकिन प्रतिद्वंद्विता संस्कृति पैदा करे, यहाँ पैदा करने वाली बात बोल रहा है, ये सब गलत होता है मेरे दोस्तों। सबसे बेटर आपका सी इज द राइट आंसर, और जिन्होंने सी किया उनका सही जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए भाई, मैं आपको कम समय में अच्छा तैयारी कराऊंगा। कम समय बोले तो आपको टाइम कम लूंगा, क्वेश्चन अधिक कराऊंगा। ठीक है, चलिए। लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः करता है, क्या करता है वाइगोस्की का सिद्धांत? आपको पता है, आनुवंशिकता पर प्रभाव नहीं दोस्तों। आनुवंशिकता वाली बात लेवी वाइगोस्की साहब बोले ही नहीं है कहीं भी। वाइगोस्की साहब बोले हैं सामाजिक और सांस्कृतिक। तो मेरे दोस्तों आपको देखिए, यहाँ सामाजिक है, यहाँ पे सांस्कृतिक है। अब मारेंगे तो कौन मारेंगे, इसी में बच्चे लोग फंस जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों का योगदान होता है। बहुत अच्छी बात बोला। कोई भी संज्ञान बड़े जानकारी के विकास में संस्कृति उपकरण जो योगदान होता है वो सहायक होता है, ये अच्छा बात है। समाजीकरण के जीव परिस्थितिकीय मॉडल को, ये जीव परिस्थितिकीय मॉडल, ये परिस्थितिकीय मॉडल के बारे में हमारे वाइगोस्की भैया नहीं बोले हैं। ये बात आपको माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अभिप्रेरणा आरोपण के प्रभाव से नहीं दोस्तों, सबसे बेटर आपका उत्तर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड। क्वेश्चन कहता है कि क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछा। देखिए टीचर क्या कर रहा है, यही पकड़ना है। अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछा, लड़की से नहीं पूछ रहा है, और लड़कियों से नहीं। लिख लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? तो कभी भी पक्षपात हो तो उसको हम बोलते हैं जेंडर रूढ़िवादिता। और यहाँ पे तो लिख ही दिया है पक्षपात, जेंडर पक्षपात, क्योंकि केवल लड़का से पूछ रहा है। क्या होगा ना भैया? चलिए अगला क्वेश्चन मजेदार तरीका से कराऊंगा, मजा आ जाएगा, कभी भी बोर नहीं होइएगा। बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापक को महत्व देती है। एक अध्यापक महत्व किसको देगा बाल केंद्रित में? देखिए बाल केंद्रित कक्षा बोले तो क्या, ये समझना है। निरंतर वस्तुनिष्ठ परीक्षा, मेरे दोस्तों परीक्षा वाली बात को ही गोली मार देंगे, इसको हटा लीजिए। पाठ्यक्रम वाली बात भी आपका गलत होता है मेरे दोस्तों, और कठोर अनुशासन आपका गलत होता है दोस्तों। हो गया क्या? ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को भी बाल केंद्रित महत्व देता है। आपका उत्तर यहाँ पे भी पड़ गया। 21 जनवरी का पेपर है, काफी अच्छा तरीका से मैं कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? मैंने बोला समाजीकरण का 2 कारक होता है। एक में होता है आपका परिवार, दूसरा आपका होता है विद्यालय। ठीक है, तो समाजीकरण का आपका बोला है प्राथमिक कारक, तो आपका होगा परिवार। परिवार बोले तो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, कहीं नहीं है क्या? हाँ, निकटस्थ परिवार यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है? नहीं होगा ही नहीं।
चाहे जो हो जाए, होगा ही नहीं। हाँ, तो ये जो मैटर था, ये दोस्तों नंबरिंग जो था, ये 9 नंबर नंबरिंग था। नंबरिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, 10वां नंबर आ जाइए आप लोग। वही तो मैं बोलूँ कि इतना जल्द भाई 19 तक कैसे खत्म हो गया। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समनुरूप है, बताए। तो संज्ञानात्मक मूर्त का बताए हैं, संवेदी का क्या बताए थे, 2 से लेकर के 7 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक का 7 से 11 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक का दोस्तों वो बताए थे क्या, 7 से लेकर के 0 से 7 वर्ष ये होता है, 0 से 2 वर्ष ये होता है, पूर्व का 2 से 7 होता है, तो 7 से आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, फिर से सुनिए, मैं टोटल अवस्था बता दूं। इसको कहते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी अवस्था। इसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक। इसको बोलते हैं मूर्त। तो यही ना पूछ रहा है दोस्तों, इसको बोलते हैं औपचारिक। ठीक है, तो ये आपका पूछा क्या, मूर्त। टोटल याद रखना पड़ेगा आपको कौन कौन से अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है, देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है कि आप एक अध्यापक है, क्या है, अध्यापक है, जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीके से सीखते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप अपनी कक्षा में ऐसे आकलन की योजना करेंगे जो सभी विद्यार्थियों के लिए सामान्य हो। मेरे दोस्तों, सभी के लिए सामान्य होगा तो सभी का गति तो अलग अलग है, तो ये बात गलत हो जाएगा। केवल आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला बात गलत बोला। बच्चे सीखने के तरीके से संबंधित न, यहाँ पे न बोल दिया, इसलिए गलत। आकलन के अलग अलग तरीके पर आधारित है। सबसे बेटर आपका उत्तर डी इज द राइट आंसर। जिन्होंने डी किया उनका सही जा रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है कि लेई वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी अध्यापक अधिगम प्रक्रिया को पार प्रदान करने वाली प्रभावशाली तकनीक है। मैंने आपको बोला कि शुरुआत करने वाला एक वीडियो है सीटेट का, कभी भी पढ़ाई शुरुआत करना है तो वीडियो जा करके देखिएगा। मेरे यहाँ एक वीडियो है, उसमें हर वर्ड का अर्थ बताया गया है और कौन सा वर्ड रहेगा तो क्या मानेंगे, वो उसको देखिएगा। पार बोले तो क्या, ढांचा, ढांचा, और ढांचा बोले तो इशारा एवं संकेत। कहीं भी दोस्तों मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, ट्रिक मैंने बोला था शुरुआत में कि मैं ट्रिक बताऊंगा कि ये कहीं भी पार रहेगा ना मेरे दोस्तों तो उसमें संकेत रहेगा। संकेत और इशारा, ये 2 वर्ड आप याद रखिएगा। पार रहे तो संकेत और इशारा आपका आएगा ही आएगा। देख लीजिए यहाँ पे बोले तो पार मले, बोले तो जैसे कि आप क्लास में बैठे हैं और आपको एक टीचर है जो आपके रिलेशन वाला है, आपको संकेत से, इशारा से क्वेश्चन बनवा रही है, सहयोग कर रही है, तो इशारा से सहयोग करना ही पार कहलाता है। तो लिखा है कि समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए तो उस समय संकेत एवं इशारा देना। ठीक है, तो इसको कहते हैं पार। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है। बुद्धिमत्ता के बारे में बताए कौन सा कथन सही है। बुद्धिमत्ता केवल बुद्धि लब्धि, गलत हुआ। बुद्धिमत्ता सम व्यक्तिगत और मानसिकता की कोई भूमिका नहीं, मेरे दोस्तों नहीं बोला, गलत हुआ, 2 गलत हो गया। एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता और अन्य क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है, तो भाई एक क्षेत्र में नहीं दोस्तों, हर एक क्षेत्र में होना चाहिए। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है, ये सबसे बेटर है। आपका उत्तर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1 सेकेंड दोस्तों, 1 सेकेंड, थोड़ा सा, हाँ। क्वेश्चन कहता है कि एक घोड़े को देख करके, देखिए एक बच्चा है, घोड़ा को देख करके, है ना, 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। मैंने घोड़ा को देख करके कुत्ता बोला, मैंने जीवन में कभी वो घोड़ा देखा ही नहीं था।
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो मेरे दोस्तों कभी भी सुन लीजिए, कभी भी यदि बच्चा मान लीजिए कुत्ता के बारे में जान रहा है और जीवन में कोई भी जानवर को देखता है तो कुत्ता ही कहता है, कोई भी जानवर को जिसके पास पूंछ हो और 4 पैर हो सबको कुत्ता कहता है, तो कोई बदलाव नहीं, कहीं भी कोई बदलाव नहीं होता है तो उसको हम आत्मसातकरण कहते हैं, समावेशन कहते हैं। लेकिन कहीं कुत्ता इसमें परिवर्तन करके बोलता, घोड़ा को घोड़ा बोलता, तब हम समावेशन मानते, समायोजन मानते। ठीक है, आपका उत्तर ये पड़ जाएगा। अगला प्रश्न, भाषा एवं विचार पर लेई वाइगोस्की क्या सुझाते हैं? बताएं, वाइगोस्की साहब क्या सुझाते हैं? तो भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देश करती है। संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देश करती है। यहाँ 2 चीज है, ये दोनों ऑप्शन आपका गलत हुआ। मैं आपको बताता हूँ ट्रिक, मजा आ जाएगा, सुन करके मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि शायद कोई बताएगा नहीं आपको। क्वेश्चन में कभी भी वाइगोस्की की बात करें तो मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से, पहले भाषा बोलेगा। अगर पियाजे की बात करें तो पहले संज्ञानात्मक बोलेगा। ये बात आप माइंड में बैठा करके रखिए। क्या बोला मैंने कि कभी भी वाइगोस्की बोले तो पहले भाषा बोलेगा, पियाजे बोले तो भाषा पहले नहीं बोलेगा, भाषा दूसर का बार में बोलेगा, तब पियाजे। तो ये आपका वाइगोस्की का है, ये आपका पियाजे के है। पूछ क्या रहा है? वाइगोस्की का, तब हम लोग वाइगोस्की करके आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध किया जा सकता है, माने सुधारा जा सकता है? बच्चों में सृजनात्मकता को आप खोज करके, प्रोत्साहित करके, है ना। अध्यापक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित आपका कभी भी गलत होगा। लगातार अभ्यास करवाएंगे, ये भी आपका गलत होता है, वो भी दोहराने वाला बात भी गलत होता है। केवल आपका गलत हुआ, जाएगा कौन सा सही? तो अन्वेषण एवं प्रोत्साहित करके, आपका उत्तर ए पर चला जाएगा। गुणज वैकल्य के बारे में मैंने बताया था कि डिस्कलकुलिया बोलते हैं। उन बच्चों में होता है जो बच्चा गणित के अंकों में अंतर नहीं कर पाता है, कठिनाई होता है, उनमें डिस्कलकुलिया होता है। तो क्या लिखा हुआ है? गणितीय संकल्पना अधिगम में कठिनाई से। ठीक है, ये सभी को पता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अगला है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी को दाखिले हेतु सीट के आरक्षण का प्रावधान है। भाई देखिए, कोई भी प्राइवेट स्कूल है, आप लोग प्राइवेट स्कूल से जुड़े होइएगा, कोई भी प्राइवेट स्कूल में मेरे दोस्तों कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षण, वहाँ सीट है फ्री में पढ़ने के लिए। इन छात्रों को सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? बताए, किस प्रकार का इस्तेमाल करिएगा? तो भेदभाव करिएगा। क्या भेदभाव आपका गलत होता है। अलगाव कीजिएगा कि तुमको पैसा नहीं देता है, तुमको हम नहीं पढ़ाएंगे, ये बात गलत हुआ। समता एवं समता पर आधारित सबसे बेटर होता है समता, है ना। समता पर माने बराबरी। समता मतलब होता क्या है? बराबरी। बराबरी पर आधारित ये सही है। समानता नहीं होगा मेरे दोस्तों, तो समता आप करके आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? केवल शाब्दिक प्रश्न आपका गलत होता है, केवल दृश्य आपका गलत जाएगा, केवल मौखिक आपका गलत जाएगा। क्या करेंगे? बहुल रूप में सूचना को क्या करेंगे? बहुल रूप में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? दिव्यांग के लिए क्या होगा? केवल व्यवसायिक, और व्यवसायिक भी मेरे दोस्तों गलत होता है। व्यवसायिक शिक्षा बोले तो क्या दिव्यांग है तो उसको हम व्यवसायिक वाला पढ़ाएंगे? नहीं दोस्तों। समावेशी शिक्षा अच्छी बात है। अलगावी गलत हुआ। एकीकृत शिक्षा गलत हुआ। तो सबसे बेटर समावेशी शिक्षा में बच्चों को रखेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न, अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? अधिगम प्रक्रिया के बारे में, अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है मेरे दोस्तों। ये जो निरंतर प्रक्रिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको खोजना है गलत। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि, गलतियां अप्रासंगिक है, ये बात गलत बोल दिया।
प्रासंगिक है, गलतियां त्रुटियां होती है। यहाँ बात गलत बोला, हम लोग गलत खोजना था तो हम लोग इसी को करके आएंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न है कि बच्चों को बारंबार यह बोलने के लिए कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है। मान लीजिए आप एक टीचर है, किसी बच्चा को बोल रहे हैं बार बार कि तुम पढ़ने लायक नहीं हो, तुम सीखने लायक नहीं हो, तुमसे नहीं होगा, बार बार बोलना योग्य नहीं है, या किस संभावना को बढ़ावा देता है। अगर आप किसी को बार बार बोलते हैं तो क्या चीज को बढ़ावा दे रहे हैं आप बताएं। तो यह बच्चे के प्रति अनुप्रेरित, आप बार बार किसी को बोले कि तुम फेल कर जाओगे, तो आप प्रेरित नहीं कर रहे हैं उसको, आप अनुप्रेरित कर रहे हैं और निष्प्रेरित कर रहे हैं आप, तो आपका उत्तर यही हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है क्या? कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़े, मैं बता देता हूं, उस पर मैसेज कीजिएगा आप लोग कि मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए सीटेट के। मैं यहाँ से हूँ, मेरा नाम ये है, बोलिएगा मैं आपको जोड़ दूंगा। 9507 95 969, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है बताएं। मेरे दोस्तों, समस्या समाधान कौशल उपकरण और परंपरागत, ये आपका गलत है कि आप परंपरा तरीका से आप बढ़ावा दे सकते हैं, नहीं दोस्तों, गलत बोला है। ठीक है, समस्या को मानक रूप में, दोस्तों मानक वर्ड गलत होता है, हम इसको छुएंगे नहीं, गोली मार देंगे। संसाधनों को वैकल्पिक तरीकों को मान करके बहुत अच्छी बात है, और याद करके मेरे दोस्तों गलत होता है तो आपका सबसे बेटा उत्तर सी पर चला गया। ये सब वर्ड जो मैं घिरावा लगा रहा हूं उसको नोट कर लीजिए, नेगेटिव वर्ड है जो कभी सही होता ही नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा कि प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है विषय वस्तु के लिए। देखिए, सबसे पहले कोई भी चीज को दिखाएंगे तो हम मूर्त दिखाएंगे, मूर्त के बाद में हम उसका चित्र बनाएंगे, और चित्र के बाद ही ना संकेत उसका बनाएंगे। कोई भी चित्र देखेगा तब ना उसका संकेत बनेगा। तो ये आपका सबसे बेटर है, ये क्रम लिख करके याद कर लीजिएगा, पहले मूर्त, तब चित्र, तब संकेत। आप इसको नोट कर ले। अगला प्रश्न है, बच्चों की अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है। वातावरण का पड़ता है कि नहीं पड़ता है? मान लीजिए आप सीख रहे हैं, वातावरण खराब है तो बच्चा भी खराब होगा। ठीक है, कोई कोई तो हो जाएगा ना भाई। प्रवीणता अभिमुखी व अधिगम को समझने पर जोर दे और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए बताएं। कैसा बना के रखिएगा आप वातावरण? प्रदर्शन वाला, तो ये प्रदर्शन वाली बात गलत होता है। साधनात्मक, स्पर्धात्मक बोलते हैं कंपटीशन, और ये हमेशा गलत होता है। अध्यापक, मेरे दोस्तों शिक्षक केंद्रित ऑप्शन कभी नहीं मारना है। सकारात्मक एवं सहयोग वाला होना चाहिए। वातावरण कैसा होना चाहिए? सकारात्मक एवं सहयोग वाला। ठीक है, सबसे बेटा आपका उत्तर डी पर जाएगा। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है बताएं। अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों होगा, परीक्षाएं ही अधिगम का चरण लक्ष्य है। अगर कहीं भी आपको ही दे और उस खास करके परीक्षा दे रहा है तो ये तो गलत ही होगा, हमेशा गलत होता है, नोट कर लीजिएगा। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। निष्क्रिय है क्या? अधिगम क्या है? निष्क्रिय है, गलत बात। भावों का अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यहाँ पे बोल दिया नहीं, इसलिए गलत हुआ। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ता की सक्रिय संलग्नता की जरूरत है। ये आपका सबसे बेटर है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें अधिगमकर्ता की सक्रिय संलग्नता, मान जटिल है, आप सक्रिय रहिएगा तो सीख जाइएगा, जटिलता खत्म हो जाएगी। आपका सबसे बेटर का उत्तर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पूरा ऑपरेशन कर देंगे चाहे वह जो भी हो, जो भी पेडागोजी हो। मेरे यहाँ ऑपरेशन होता है पेडागोजी का, कभी भी फेल नहीं करेंगे। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में काफी महत्वता पर जोर देता है। यह पारस्परिकता, क्रियाओं,
पुरस्कार एवं दंड किस पर जोर देता है भाई बताए? देखिए पुरस्कार दंड गलत होता है, केवल आनुवंशिकता गलत जाएगा, अटल शब्द हमेशा गलत होता है, तो क्या जाएगा? पारस्परिक क्रियाओं पर। ठीक है, चलिए सबसे बेटर आपका उत्तर ये इधर राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म घटक अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से युग्म है? अभिप्रेरणा किससे होइएगा बताए? आत्म परिशोषित बाह्य अभिप्रेरणा। देखिए बाह्य अभिप्रेरणा जो होता है ना उतना अच्छा नहीं होता है। बाह्य मूल्य बोलते हैं पुरस्कार दंड जो होता है अच्छा नहीं होता है। जिज्ञासा सबसे बेटर होता है। जिज्ञासा से क्या होगा? रुचि होगा, आपके अंदर जिज्ञासा होगा तब ना सीटेट अच्छा से पढ़िएगा। किसी को है ही नहीं, आ रहा है जा रहा है, भाई उनके अंदर जिज्ञासा ही नहीं है। जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण होता है, ये सबसे अच्छा बात बोला है। नगद पुरस्कार आंतरिक नहीं होता है, बाह्य होता है, ये बात गलत बोला है। रुचि जो होता है वह आंतरिक होता है, यहाँ पे बाह्य बोल रहा है। सबसे बेटर आपका उत्तर बी इज द राइट आंसर। अगला है कि विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुधारने के लिए हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए? कैसे सुधार करिएगा? तो केवल गलत गया है ना, यहाँ पे बोला कि वार्तालाप उदाहरण नहीं करना, नहीं बोला। जो प्रस्तुत किया गया है पहले से ही ज्ञात है, उन दोनों के संबंध स्थापित करने के लिए अवसर देना। अवसर हमेशा सही जाता है। ठीक है, यहाँ पे सीमित बोल दिया इसलिए गलत हुआ, तो सबसे बेटर आपका उत्तर जो जाएगा वह सी पर जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं कि 30 प्रश्न चल रहा है आपका, मेरे यहाँ 26वां मिनट चल रहा है। मैं आपको बोला ना कि कम समय में अधिक प्रश्न कभी भी कराऊंगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? तो अधिगम को प्रभावित करने वाला अभिप्रेरणा है, सामाजिक है, संवेग है, शास्त्रीय उपागम है, सब हो जाएगा ना दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, अगर मेरे चैनल से अगर आप सीटेट तैयारी करना चाह रहे हैं तो डेफिनेट रूप से मैं गारंटी देता हूं कि आपका सीटेट निकलेगा कम समय में, ट्रिक के माध्यम से और समझा करके बताऊंगा। और मेरे एक नंबर है, उस नंबर से आप लोग जुड़ करके मैसेज कीजिएगा कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। ठीक है, इससे आप लोग जुड़ जाइए आप लोग। 9507 95 969 आप इस नंबर से जुड़ जाइए और कमेंट करके बताइएगा, और एक और कमेंट कीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।